बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है और ये हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना है। इस महीने की 22 तारीख को एक रस्म की जाती है जिसको कुंडों की रस्म कहते हैं या कुंडों का ख़त्म कहते हैं, जिसमें मीठी चीज़ बनाई जाती है और ख़ुद भी खाई जाती है और लोगों को भी खिलाई जाती है, या इसी तरह हलवा पूरी बनाकर जो है वो तकसीम की जाती है। तो अब ये जो कुंडों की रस्म है ये अहले सुन्नत वल जमात की रस्म नहीं है। ये रस्म गैर की है, रवाफिज की है, दुश्मनाने सहाबा की है। लेकिन बाज अहले सुन्नत जो है इस रस्म को करते हैं ला इल्मी की बुनियाद पर या कम इल्मी की बुनियाद पर कि उनको इस रस्म की हकीकत का नहीं पता और वो बेचारे जो है वो इस रस्म को करते हैं, खुद भी गुनाहगार होते हैं और लोगों को भी गुनाहगार करते हैं। तो अब इस कुंडों की रस्म की हकीकत क्या है, तवज्जो के साथ ज़हन नशीन फरमा लीजिए। मेरे मोहतरम वाजिबुल किराम, सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि ये जो कुंडों की रस्म है, रब्बे काबा की कसम, इसका सबूत कुरान की किसी एक आयत से भी नहीं मिलता और मेरे पाक पैगंबर सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक हदीस पाक से भी नहीं मिलता, सहाबाई किराम के अमल से नहीं मिलता। और जिनके नाम पर इस रस्म को किया जाता है, हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पड़पोते, हजरत इमाम बाकिर के साहबजादे, हजरत जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर यह रस्म की जाती है। उनकी आल औलाद आगे नस्ल ने भी इस अमल को नहीं किया, ताबीईन तबा ताबीईन ने भी इस अमल को नहीं किया, यहां तक कि 1400 साल तक यह अमल मारज़े वजूद में नहीं आया था। 1909 में इस रस्म को जो है वो इजाद किया गया, एक लकड़हारे के घर में यह रस्म की गई 1906 में, आप अंदाजा करें। और वो राफजी आदमी था जिसकी बीवी ने इस रस्म को किया और जो है वो एक किस्सा कहानी बड़ी मारूफ है वो। तो वहां से ये काम जो है वो कुंडों की रस्म का काम चला। अब ये रस्म अहलु सुन्नत की नहीं है बल्कि रवाफिज की है, और रवाफिज के यहां भी कोई पुख्ता सबूत दलील नहीं है। वो कहते हैं जी 22 रजब वो दिन है जिस दिन हजरत जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। हम उनकी विलादत में जो है वो क्या करते हैं, हम ये खाने पीने का तामजाम करते हैं, जश्न मनाते। दर हकीकत असल बात यह है कि हजरत जाफिर सादिक की विलादत है ही नहीं 22 रजब मुरज्जब को। 22 रजब को दूर की बात है, रजब के महीने में नहीं है। आपकी विलादत शव्वाल के महीने में है और आपकी जो वफात है वो शाबान के महीने में। तो फिर ये रवाफी जो है वो 22 रजब को ऐसा काम करते क्यों है, सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है कि ये बुग़्ज़े मुआविया में करते हैं। दुश्मने सहाबा इस काम को इसलिए करते हैं क्योंकि इस दिन 22 रजब को हजरत अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई कातिबीन वही, मेरे पाक पैगंबर के जलील कदर सहाबी रसूल हजरत हसन हुसैन के चाचा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का दिन है। वफात के दिन को इन लोगों ने जो है वो जानते बूझते हुए जश्न का दिन बना दिया। दर हकीकत ये रवाफिज की रस्म है और हमारे अहले सुन्नत भी जो है वो इस रस्म के अंदर जो है वो शरीक होते हैं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। तो मेरे मोहतरम वाजिबुल किराम, आप तसव्वुर कीजिए कि अगर कल क़यामत के दिन मेरे पाक पैगंबर ने उन लोगों का गिरेबान पकड़ लिया जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं कि आज का दिन तो वो दिन था 22 रजब का जिस दिन मेरे सहाबी रसूल की जो है वो वफात हुई थी, तुम जो है वो जश्न मनाते रहे, मीठे हलवे बनाते रहे, लोगों को खिलाते रहे, तो क्या जवाब होगा? अल्लाह के बंदो, अगर मीठी चीज खानी ही है, अल्लाह ने तुम्हें माल नहीं दिया, तुम इतने गे गुजरे हो कि तुम्हें जो है वो मीठी चीज खाने के लिए रवाफिज के दर पर जाना पड़े, दुश्मनाने सहाबा के दर पर जाना पड़े, उन लोगों के दर पर जाना पड़े जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे खलीफा बिला फसल सहाबी जो खलीफा है और सहाबी रसूल है, मेरे पाक पैगंबर के ससुर हैं, उनको जो है वो गालियां बकते हैं। हजरत उस्मान को बुरा भला कहते हैं, हजरत अम्मा आयशा को बुरा भला कहते हैं,
حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے در پر جانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے گھر میں پکاؤ اور کھاؤ اور 22 رجب کو نہ بناؤ۔ کیوں 22 رجب کو کیا مسئلہ بھائی؟ میرے پاک پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ یوم عاشورہ کا 10 محرم کو جو ہے وہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پتہ کیا تو بتایا گیا کہ بھئی یہودی اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جو ہے وہ ان یہودیوں کو نجات دلوائی تھی۔ تو میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جو ہے وہ ہمارے ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آج کے دن کیا رکھیں، روزہ رکھیں، لیکن ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے اس لیے جو ہے وہ ہم 10 کو بھی روزہ رکھیں گے اور اگر ساتھ جو ہے وہ ایک روزہ یعنی کہ 9ویں محرم کا بھی روزہ ساتھ ملائیں گے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو قوم کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہے کل قیامت کے دن اللہ پاک ان کو انہی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ جو ہے وہ اہل سنت کی جماعت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ اپنا شمار کرنا چاہتے ہیں یہ میٹھے میٹھے حلوے کھا کر کھلا کر لوگوں کو کہ جو دشمنان صحابہ ہیں جو بغض معاویہ میں 22 رجب کو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ایصال ثواب کے جو ہے وہ منکر نہیں ہیں، ہم ایصال ثواب کے الحمدللہ قائل ہیں۔ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے ذکر و اذکار کرنا چاہیے، ان کے لیے کار خیر کرنا چاہیے، ان کو ایصال کرنا چاہیے، لیکن جو ہے وہ غیر کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اس لیے 22 رجب المرجب کے دن جو ہے وہ اس طرح کا کھانا بنا کر کھانا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ آگے دوسروں کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ کھانا فی نفسی ہی ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ جس وجہ سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس وجہ کے ساتھ یہ کھانا جو ہے وہ جائز نہیں رہا، وہ اب ناجائز ہو گئے۔ اس لیے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور سچ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔